मुरादाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सदस्यता समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर अरविंद राजभर ने सदस्यता की समीक्षा करते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के पूर्व जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारी सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई एवं अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण कराने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी पार्टी के हित में कार्य कर रहे हैं तथा संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और पार्टी शीघ्र ही आने वाले जिला पंचायत चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसके अलावा आगामी 1 अगस्त 2024 को लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रदेश की कमेटी की घोषणा की जाएगी। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग हमारे कार्यक्रम तक आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में पूर्वांचल के सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए आज हम मुरादाबाद में आए हैं। यहाँ अपने जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं उनके द्वारा हमने समीक्षा लिया। तो समीक्षा के दरमियान जो रसीदें यहाँ तक आईं और जो लिस्ट बन करके आया, हमने जो मानक तैयार कर रखा है कि पर डे 5000 सदस्य हमको बनाने हैं। हमारे कार्यकर्ता उससे भी आगे निकल करके पर डे 7500 कार्यकर्ता का टारगेट लेकर के लोग चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इकाई पूरी भंग है, संगठन का विस्तार हमें करना है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी संविधान के अनुसार हर कार्यकर्ता को प्राथमिक और सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य है। उसी कड़ी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज की समीक्षा बैठक में जिस प्रकार की समीक्षा हुई, कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया गया कि आप ग्रामीण स्तर तक जिनकी जो समस्या हो उन समस्या को भी आप उजागर करें, लिखित तौर पर हमको उपलब्ध करावें, जिससे कि उस गांव की समस्या का समाधान हम लोग करा पाएँ। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए कि आप आपसी एकता बना के रखें, नए सदस्यों को जोड़ें, संगठन को मजबूत करें, ताकि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ सकें, ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ सकें, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ करके अपने कार्यकर्ताओं को विजयी बना करके पार्टी के संगठन को, पार्टी को और ताकत दिया जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर के हम सब लोगों ने आज यहाँ पर बैठक आहूत किया था। आपका अभी कथन था कि सत्ता नेता को जो है स्वार्थी बना देती है। क्या यही रीज़न था कि जनता 10 साल का कार्यकाल भाजपा का पहचान चुकी है, उनको जो प्रमुख बहुमत से केंद्र में नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार के चुनाव में 2-3 ऐसे एजेंडे थे जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम जनमानस के आंख में धूल झोंकने का काम विपक्ष के लोगों ने किया था, जिसे 8500 रुपया देने का, वो खटाखट पता नहीं क्या, इसी मुरादाबाद से लोगों ने बोला था खटाखट फटाफट, और जैसे ही चुनाव बीता उसका परिणाम भी सामने आया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जिन लोगों ने एक झूठा अफवाह फैलाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आएगी तो संविधान को बदल के रख देगी, ये झूठी खबर थी और झूठ पर लोगों ने तत्काल विश्वास करते हुए लोगों ने इस चीज़ का आकलन किया कि भाजपा सरकार में आएगी तो संविधान बदल जाएगा। भाजपा सरकार में है, संविधान नहीं बदला। जनता इस सच्चाई को जान चुकी है और इसी सच्चाई को देखते हुए फिर से एक बार विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पर जताती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि प्रश्न आपने एक और किया कि जो उपचुनाव है 10 सीट को लेकर के, हमें पूरा विश्वास है हम सब लोग लगेंगे इस 10 सीट को जीत करके एनडीए के कुनबे को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। 2027 में क्या ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक विधायक एक सीट लिया हुआ व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इसको अतिशयोक्ति भी नहीं कहा जा सकता है। आने वाले समयों में राजनीतिक एक्सीडेंट कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बन जाए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटा जाए, जिसका आप समर्थन करते हैं? डेफिनेटली, ये हमारे पार्टी के एजेंडे में है। हम लोग बहुत लंबे समय से, लगभग 2002 से ही हम लोग पूर्वांचल राज्य को अलग करने की बात कहते रहे हैं, क्योंकि जब हम पूर्वांचल राज्य, मध्यांचल राज्य, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल, जब हम लोग उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे के दरमियान जब हम एक मानक सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को जब देखते हैं, तो हमें इसका कंक्लूजन ये मिलता है कि कोई खाते खाते मर गया और कोई खाए बिना मर गया। तो इसलिए इस उत्तर प्रदेश को बांटना नितांत आवश्यक है। जब उत्तर प्रदेश बटेगा
तभी संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जो संविधान का मानक है, उसकी पूर्ति होगी और हर व्यक्ति को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जब छोटा प्रदेश होगा तभी खुशहाल प्रदेश होगा, क्योंकि भारत सरकार की योजना है छोटा परिवार सुखी परिवार। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी हमारे आए थे उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरी महानगर की टीम, ज़िले की टीम, उसने हमारे प्रोग्राम में बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने पत्रकार बंधु जितने भी हैं, जिस भी प्रेस से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने देखा कि अरविंद भैया का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता अभियान पर पार्टी का बहुत जोर है। उसी को लक्ष्य देते हुए पिछले उसमें मीटिंग में आगरा हुई, गाजियाबाद हुई, कुछ लक्ष्य दिया था कि 500 रसीदें, 600 रसीदें, उससे बढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने रसीदों को काट के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनोबल बढ़ाया है। और इसी आधार पर अगर हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पश्चिम में बहुत दिन दूर नहीं है कि यहाँ से हम मंत्री जी को 2, 4, 5 विधायक निकाल के देंगे। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।